हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सलाह। अरे बहू कहाँ चली, नाश्ता कौन बनाएगा। सुबह सुबह अपनी बहू को बैग उठाकर घर से बाहर जाता देख सास गायत्री जी बोली, माँ जी आप और आपके बेटे ने मुझे घर की नौकरानी समझ रखा है। मैं बहू हूँ इस घर की, काम वाली बाई नहीं जो दिन रात आप लोगों के लिए काम करती रहूंगी। और अगर मैं एक फरमाइश कर दूं तो आप लोग पाई पाई का हिसाब मांगते हो। तभी पति अजय अपने कमरे से बाहर निकलकर बोला, माँ जाने दो इसे। अवनी पैर पटकते हुए अपनी माँ के घर पहुंची। माँ तुमने किस इंसान से मेरी शादी कर दी। बेटा ऐसे नहीं बोलते। शादी के बाद तुम्हें ससुराल में छोटी मोटी बातों को बर्दाश्त करना होगा, वरना तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारा बसा बसाया घर खतरे में पड़ जाएगा। माँ जब मैंने गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूं, गुस्से से चिल्लाकर बोली। ऐसा क्या बर्दाश्त कर रही हो, जरा मैं भी तो सुनूं। माँ पवित्रा जी थोड़ा जोश में आकर बोली, माँ तुम्हारे दामाद मुझे शॉपिंग नहीं करने देते। बाजार जाती हूँ तो पैसे देने में उन्हें तकलीफ होती है। हर बार हिसाब किताब पूछते हैं, मुझे बहुत चिढ़ होती है। कल मैंने शादी में पहनने के लिए नई साड़ी खरीदने को कहा तो बोलते हैं, अभी 6 महीने पहले इतना खर्चा कर तुम्हें मनपसंद महंगी महंगी साड़ियाँ दिलवाई है। यही नहीं, तुम्हारी जिद के कारण 20,000 का लहंगा भी उनमें से कुछ भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं अपनी सहेली की शादी में पुराने कपड़े पहन कर जाऊंगी तो क्या गलत कहा अजय जी ने। सच में नए फैशन की इतने सारे कपड़े हैं तुम्हारे पास, और हम नहीं जानते क्या कि तुमने ये फिल्में और टीवी सीरियल देख देख कर अपने दिमाग में एक अलग ही फितूर बना रखा है। बेटा शादी कोई फिल्म नहीं जो 3 घंटे में खत्म हो जाए, वो तो जीवन भर का अनुबंध होती है। तुम्हें पता है हमारी तो इतनी हैसियत नहीं थी कि शादी का खर्चा उठा पाए, मगर दामाद जी ने खुद आगे से बढ़कर पूरी शादी का खर्चा और तुम्हारे हर पसंद को सर आंखों पर रखा। बेटा वो भी तो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, पता नहीं उस पर कितना बोझ आया होगा। अब तुम उसकी जीवन संगिनी हो, तुम्हें फिजूल खर्ची का बोझ बढ़ाने की वजह बजाय उसकी जिम्मेदारी और परेशानियों को बांटने की कोशिश करनी चाहिए। यूं फालतू बातों के चक्कर में अपनी गृहस्थी बर्बाद करने की गलती ना करो। अपनी माँ पवित्रा की बात सुन अवनी को याद आया, 2 दिन पहले लेनदार का फोन आया था, तब अजय जी कितने परेशान हो गए थे। सच में माँ, मैं तो शादी के नाम पर फिल्मी सजाए सपने सजाए बैठी थी। सोचती थी शादी के बाद नए नए कपड़े खरीदना, घूमना फिरना, मजे करना, यही सब होता होगा। इसके आगे मैं अपने पति की कोई परेशानी समझी ही नहीं, मगर आज से मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया है, आगे से हर बात को सोच समझ कर कहूंगी। साथ में क्या सही है क्या गलत, उसमें समझदारी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये भी कोशिश करूंगी कि उनका तनाव कम और मैं उनके काम में मदद कर सकूं। अब अवनी ने भी घर पर ही कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगे। पवित्रा जी ने अपनी एक सलाह से बेटी को सही गलत में फर्क सिखा दिया। दोस्तों अगर पति पत्नी में अच्छी तालमेल हो तो वो जिंदगी के हर पड़ाव को पार कर लेते हैं, और आजकल तो पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।